हाय एवरीवन। अगर आप लोग अपनी वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो रफली मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको किस चीज़ के लिए कितना बजट रखना होगा। तो सबसे पहले जो मेजर खर्चा होता है अराउंड 40% हमारा जो बजट है शादी का वो वेन्यू और केटरिंग में चला जाता है। तो अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेके अगर आपका वेडिंग बजट 10 लाख है तो उसका 40% अराउंड 4 लाख होगा, जो कि आपका वेडिंग के वेन्यू और केटरिंग में चला जाता है। तो ये सबसे मेजर एक्सपेंस होता है। दूसरा जो मेजर स्पेंड होता है वो होता है ज्वेलरी और आउटफिट का। तो ज्वेलरी और आउटफिट पे लगभग 20% स्पेंड हो जाता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज्वेलरी खुद खरीदें यदि आप स्पेसिफिकली गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई दूसरे ऑर्नामेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, क्योंकि ये बाद में भी आपके काम आएगा। और रही बात आउटफिट्स की, तो आउटफिट्स जितना आप रेंट पे ले सकते हो या बोरो कर सकते हो उतना आप करिए। फिर तीसरा एक्सपेंस होता है डेकोरेशन का और थीम का, वेन्यू के डेकोरेशन और थीम का, और वो अराउंड 10% होगा आपके टोटल बजट का। फोर्थ खर्चा होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट आजकल, जो कि है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का। तो वो भी अराउंड 10% होता है लगभग। तो जैसे हमने हमारा 10 लाख का इनिशियल एग्जाम्पल लिया है तो वो अराउंड 1 लाख रुपीज़ होगा। इसमें एक टिप यही है कि आप ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस है जो कि कंसोलिडेटेड या बंडल सर्विस देता हो, जो कि फ़ोटोग्राफ्स भी लेता हो, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता हो और एल्बम भी बनाता हो, तो वो आपको एक अच्छा रेट ऑफर कर सकते हैं। बट आप लगभग 10% अपना बजट इसको साइड में एलोकेट करके रख सकते हैं। फिर आता है मेहंदी और मेकअप का एक्सपेंस, जो कि अराउंड 5% होता है। उसके अलावा कुछ गिफ्ट्स आपको प्लान करने हैं जैसे रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह, तो वो भी आप 5% ले सकते हैं। तो 5% हमारे एग्जाम्पल में 50,000 रुपीज़ होगा ईच। और इसके अलावा थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड पर चलते हुए आप 10% मिसलिनियस एक्सपेंसेस और कंटिजेंसी के रख सकते हैं, विच वुड बी अराउंड 1 लाख रुपीज़। तो आप अपनी वेडिंग अच्छे से प्लान करिए। कुछ एडिशनल टिप्स हैं, जैसे कि अगर आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो आप पहले से अपना SIP स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP भी स्टार्ट करते हैं तो वो 2 साल में आराम से आपको 6 लाख रुपीज़ वर्थ देगी। सो अगर आपकी वेडिंग अराउंड द कॉर्नर है, आप उस एज में हैं जहाँ पे आपकी वेडिंग हो सकती है किसी भी टाइम पे, तो आप डेफिनेटली एक SIP या अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ करें। एक और टिप है, अगर आप ऑफ सीज़न में वेडिंग प्लान करते हैं, अब ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हम एक अच्छे ऑस्पिशियस टाइम के हिसाब से करते हैं। पर यदि पॉसिबिलिटी हो तो आप ऑफ साइकिल में जैसे जुलाई अगस्त में वेडिंग प्लान कर सकते हैं, या फिर आप मार्च के अराउंड वेडिंग प्लान कर सकते हैं। उसमें भी आपको वेन्यूज़ काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल सकते हैं। आप अपनी गेस्ट लिस्ट जितनी कम से कम रख सकें उतना बेटर है। 150 से 200 गेस्ट काफ़ी रीजनेबल होते हैं। इससे आपका फूड और स्पेस का काफ़ी सारा खर्चा, इवन गिफ्ट्स का खर्चा बच सकता है। जहाँ तक हो जितने भी आप परचेज करें आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड बिल्कुल यूज़ करें, क्योंकि आपको उससे पॉइंट्स या फिर अच्छे कैशबैक ऑप्शंस और डिस्काउंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वह काफ़ी बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जितना बन पड़े आप उतना रेंट या फिर बोरो करें। ज्वेलरी हो गई, ड्रेसेस हो गई, क्योंकि ये ड्रेसेस बाद में पहनने में इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, आती हैं, रीयूज़ इतना नहीं हो पाता है। सो जितना आप रेंट करेंगे या बोरो करेंगे उतना आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और एफिशिएंट रहेगा। ये था एक हाई लेवल बजट एलोकेशन एक इंडियन वेडिंग का। ये एक एग्जाम्पल था 10 लाख रुपीज़। मुझे पता है कि इतना ये कम में आजकल वेडिंग्स नहीं होती हैं, बट आप ये एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं जहाँ पे आप अपना बजट एलोकेट कर सकते हैं अलग अलग एक्सपेंस टाइप्स में, जैसे हमने एक एग्जाम्पल में लिया था। और बस एक लास्ट टिप कि जैसे आप वेडिंग प्लान कर रहे हैं तो आप एक प्लान वर्सेस एक्चुअल स्पेंड का ट्रैकर बनाते रहें। आपका जो इनिशियल बजट है आपने उसे कहाँ शुरू किया था और अभी आप एक्चुअल्स में उसे कहाँ पर ट्रेंड करें। इससे आपको एक अच्छा कंट्रोल मिलेगा, ताकि अगर कुछ कहीं किसी भी कैटेगरी में आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं तो आप उसको इमिडिएटली कंट्रोल कर सकते हैं। गुड लक।